रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? उत्तर 1773 ईस्वी में। पार्लियामेंट्री सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर 1909 में। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? उत्तर लेबर पार्टी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? उत्तर 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? उत्तर 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? उत्तर 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जे.वी. कृपलानी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? उत्तर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत है एक। उत्तर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रस्तावना। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? उत्तर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? उत्तर 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? उत्तर 26 नवंबर 1949 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? उत्तर 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? उत्तर 1976 में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? उत्तर भारत। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? उत्तर संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? उत्तर 3 सूचियां। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? उत्तर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? उत्तर रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? उत्तर आयरलैंड से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? उत्तर अमेरिका से। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? उत्तर 22 भाग। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? उत्तर चतुर्थ भाग में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? उत्तर भाग 3 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
उत्तर 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? उत्तर 8 अनुसूचियां थीं। किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? उत्तर प्रथम अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? उत्तर 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? उत्तर 8वीं अनुसूची में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? उत्तर 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? उत्तर अनुच्छेद 36, 51 में। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? उत्तर अनुच्छेद 51A में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? उत्तर अनुच्छेद 110 में। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? उत्तर अनुच्छेद 256, 263 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 280 में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? उत्तर अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? उत्तर राष्ट्रपति शासन से। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर 27। भाषी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? उत्तर 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर 1956 ईस्वी में। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? उत्तर 1975 में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? उत्तर 15 नवंबर 2000 में। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? उत्तर 7 वर्ष। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? उत्तर 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? उत्तर मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? उत्तर अनुच्छेद 25। संपत्ति का अधिकार एक उत्तर कानूनी अधिकार है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? उत्तर 44वें। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? उत्तर आयरलैंड से। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? उत्तर गोवा। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? उत्तर 10। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? उत्तर भाग 4 का।
संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। उत्तर 60 दिन तक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? उत्तर 2 बार। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? उत्तर 2। भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? उत्तर लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? उत्तर 4। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? उत्तर राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर कोई आयु सीमा नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? उत्तर महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर अमेरिका से। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उत्तर उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? उत्तर 6 माह में। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? उत्तर वीवी गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? उत्तर डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? उत्तर संघ एवं समवर्ती सूची। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? उत्तर अनुच्छेद 123। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? उत्तर 6 माह। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उत्तर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उत्तर राष्ट्रपति। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? उत्तर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? उत्तर 245। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर 12। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर 30 वर्ष। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है? उत्तर 25। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? उत्तर राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति होता है? उत्तर लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? उत्तर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? उत्तर अनुच्छेद 80। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? उत्तर 3 अप्रैल
1952। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? उत्तर उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर 6 वर्षों का। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर 552। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? उत्तर 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? उत्तर अनुच्छेद 331।